बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलजद्दु सहीहु कल अबी इल्ला फ़ी अर्बई मसाइला व सनदकुरुहा फ़ी मवाज़िइहा इंशाअल्लाहु व यस्क़ुतुल जद्दु बिल अबी लिअन्नल अबा अस्लुन फ़ी क़राबतिल जद्दी इलल मय्यिति वलजद्दु सहीहु हुवल्लज़ी ला तदख़ुलु फ़ी निस्बतिहा इलल मय्यिति उम्मुन। तर्जमा: और दादा बाप ही की तरह है मगर चार मसलों में, और अनक़रीब इंशाअल्लाह हम इन मसलों को उनकी जगहों पर बयान करेंगे। और दादा बाप की वजह से महरूम हो जाता है, इसलिए कि मय्यत से दादा का रिश्ता जोड़ने में बाप असल यानी बाप का वास्ता असल है, और दादा वो मुज़क्कर असले बाइद है कि जिसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में माँ का वास्ता ना हो। ये इबारत का तो तर्जमा था, और दर हकीकत इस इबारत में साहिब किताब दादा के अहवाल को बयान कर रहे हैं। दादा के कुल 4 अहवाल हैं जो मैं गुज़िश्ता सबक में बितफ़सील बयान किया हूँ। आज के सबक में चूँकि मैंने आपसे कहा था कि आइंदा सबक में इबारत का तर्जमा और मतलब बयान करेंगे, तो दादा के अहवाल तो बयान किए जा चुके हैं। मुझे अब इबारत का तर्जमा, और अभी इबारत का तर्जमा भी हो चुका। अब इबारत का मतलब समझते हैं। सबसे पहले साहिब किताब ने फरमाया इल्ला फ़ी अर्बई मसाइला, कि दादा की वही हालतें हैं जो बाप की हालत है, मगर 4 मसलों में दादा की हालत मुख्तलिफ है। व सनदकुरुहा फ़ी मवाज़िइहा इंशाअल्लाह, और साहिब किताब ने कहा और हम इन 4 मसलों को उनकी जगहों में बयान करेंगे। तो ये 4 मसले अपने अपने जगह में ज़िक्र किए जाएंगे किताब में, लेकिन मैं यहीं पर वो 4 सूरतें और वो 4 मसले क्या हैं मैं आपको बतलाता हूँ कि जिन 4 सूरतों में दादा बाप से मुख्तलिफ है। मिसाल के ज़रिए से बात वो बिल्कुल वाज़ेह होती है। सबसे पहली सूरत जिसमें दादा और बाप दोनों मुख्तलिफ हैं, पहली सूरत ये है कि मसलन हकीकी और अल्लाती भाई बहन, ये 2 तरह के भाई बहन हुए, तो बाप की मौजूदगी में बिल इत्तिफ़ाक़ ये भाई बहन महरूम हो जाते हैं। यानी अगर हकीकी भाई बहन हो वारिसीन में, और फिर वारिसीन में बाप भी हो, तो बिल इत्तिफ़ाक़ ये दोनों यानी हकीकी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन महरूम हो जाते हैं। लेकिन अगर बाप की जगह में दादा हो, तो क्या ये अल्लाती भाई बहन और हकीकी भाई बहन महरूम होते या नहीं? तो इस ताल्लुक़ से बाप और दादा का इख्तिलाफ़ है, यानी दादा की हालत बाप से मुख्तलिफ है। तो मैं मसला को लिख करके समझाता हूँ कि पहले सुन लें कि साहिबैन के नज़दीक दादा की मौजूदगी में साहिबैन के नज़दीक ये अल्लाती भाई बहन साक़ित नहीं होते। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दादा की मौजूदगी में भी साक़ित हो जाते हैं, और फ़तवा इसी पर है। मैं जल्दी से इसी पहली सूरत पर मिसाल बयान करता हूँ। 2 मिसालें मैं देता हूँ। एक मिसाल तो वो कि जिस पर फ़तवा है, और पहले आप ब्लैक बोर्ड में मिसाल देखें। मसलन मैं एक मय्यत लिखता हूँ, ये मैंने मय्यत लिख दिया। उसके बाद वारिसीन में मैंने लिखा ये बाप, फिर मैंने लिखा ये अल्लाती भाई बहन। अब बाप को क्या मिलेगा? तो बाप अस्बाए महज़, बाप की हालतों में अगर औलाद ना हो बाप के साथ कोई भी, तो बाप अस्बाए महज़ होता है। ठीक है, हम अस्बाए महज़, उसके नीचे ये दलील हसर लिखते हैं लियादमिल औलाद। उसके बाद अल्लाती भाई बहन, ये क्या? तो अल्लाती भाई बहन महरूम हो जाएंगे बाप की वजह से बिल इत्तिफ़ाक़। दूसरा मसला, ये मसला तो वाज़ेह होगा। अब दूसरा मसला, मैं फिर से एक मय्यत लिखता हूँ, ये मैंने दादा, इधर फिर मैंने अल्लाती भाई बहन लिखा। अब दादा को क्या मिलेगा? तो दादा की वही हालत कि औलाद की अदम मौजूदगी में दादा अस्बाए महज़ होता, लिहाजा मैंने अस्बाए महज़ लिखा, नीचे दलील भी मैंने लिख दिया लियादमिल औलादी। अब अल्लाती भाई बहन ये क्या होते हैं? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अल्लाती भाई बहन दादा की मौजूदगी में उसी तरह से महरूम हो जाते हैं जिस तरह से बाप की मौजूदगी में अल्लाती भाई बहन और हकीकी भाई बहन महरूम होते थे। तो लिहाजा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसले के मुताबिक, और फ़तवा भी इसी पर है, अल्लाती भाई बहन महरूम हो जाएंगे। साहिबैन के नज़दीक ये अल्लाती भाई बहन महरूम नहीं होंगे। तो यही ये पहली सूरत और पहली मिसाल है कि जिसमें साहिबैन
अलैहिर्रहमा के नज़दीक और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दादा की सूरत में इख्तिलाफ़ हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिस पर फतवा भी है, मसलक ये है कि दादा की वजह से अल्लाती भाई बहन उसी तरह से महरूम हो जाते हैं जिस तरह से बाप की वजह से भाई बहन अल्लाती भाई बहन महरूम होते थे। और साहिबैन के नज़दीक दादा महरूम, दादा की वजह से ये अल्लाती भाई बहन महरूम नहीं होंगे। ये साहिबैन का मसला है। तो ये पहली सूरत थी। दोनों पहली सूरत की ये दो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, ब्लैक बोर्ड में मौजूद है, आप गौर कर लेंगे। दूसरी सूरत के जिसमें साहिब किताब ने फरमाया कि 4 मसले में दादा बाप से मुख्तलिफ है, एक सूरत तो ये मैंने आपके सामने पेश की। दूसरी सूरत कह रहे हैं कि अगर वारिसीन में मियाँ बीवी में से कोई भी एक हो और माँ बाप के साथ, माँ के साथ बाप भी हो, तो इस सूरत में माँ को सुलुस मिलता है। मैं मिसाल लिखता हूँ, फिर आप बात वाज़े हो जाएगी। मसलन मैंने दूसरी सूरत में एक मिसाल कायम की है। ये मैंने मय्यत लिखा। मय्यत लिखने के बाद मैंने वारिसीन में ये बीवी या माँ और ये बाप। अच्छा, बीवी को क्या हिस्सा मिलेगा? अभी तो बीवी के अहवाल गुजरे नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रख लीजिए, बीवी को इस वक्त फ़िलहाल रुबू मिलेगा। क्यों मिलेगा ये बाद में। माँ को क्या मिलेगा? माँ को सुलुसुल बाक़ी, बाप असबाए महज। ये मैंने हर वारिसिन को उसका सिहाम दे दिया है। अब माँ पर जो सुलुसुल बाक़ी मैंने सिहाम लिखा, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब जब मैं इस मसले की तखरीज करूँगा, मैं अब इस मिसाल में मसले की तखरीज भी करता हूँ। मसलन मैंने ये मसला लिखा, मसला बना 12 से। कैसे मसला 12 से बना वो आगे सबक में आप समझ लेंगे। मसला 12 से बना। 12 का रुबू कितना? तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3। 12 का रुबू 3 आया। अब जब मसला टोटल मसला कुल मसला जो बना है 12 से, तो 12 का रुबू हमने 3 निकाल दिया। अब 12 में से 3 चले गए, बचे कितना? 9। तो अब हमने ये माँ के ऊपर हमने लिख दिया बाकी की ये, उसके बाद हमने 9 लिखा। अब ये जो 9 है, इस 9 में से एक सुलुस यानी 1/3 कितना होगा? तो तिहाई। अब ये सुलुस के माने 3 है, तो हम गिनेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 के बराबर हो जाता है। तो लिहाजा हमने सुलुसुल बाक़ी में 3 लिखा। अब 9 में से 3 माँ को मिल गए, बचे कितने? 6। ये हमने 6 माँ को दे दिया। ये मतलब होता सुलुसुल बाक़ी का कि असल मसला तो 12 से बना था। 12 में से बीवी का जो हिस्सा था रुबू, वो हमने निकाल करके दे दिया। अब जो बचे यानी 9, इस बचे हुए में से सुलुस निकालना है। यही मतलब होता है सुलुसुल बाक़ी। तो माँ को सुलुसुल बाक़ी मिलेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले असल मसला से बीवी को या अगर शोहर हो तो शोहर को उसका हिस्सा देने के बाद जितना बचा है उस बचे हुए में से सुलुस निकाल करके माँ को देंगे। उसके बाद जो बाप जितना बचा वो बाप असबा होने की वजह से सारा बाप ले लेगा। ये मतलब हुआ माँ को सुलुसुल बाक़ी मिलने का। ये मतलब तो बिल्कुल, ये मसला तो बिल्कुल वाज़े हो गया। असल जो मुझे समझाना है वो ये कि अगर इस मिसाल में माँ की बाप की जगह दादा होता तो क्या इस सूरत में भी माँ को सुलुसुल बाक़ी मिलता या पूरा मिलता? तो ये मसला मुख्तलफ ही है। अब मैं एक दूसरा मसला बनाता हूँ और इसी पर दूसरी मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने ये थोड़ा जल्दी में मय्यत लिख दिया, नीचे ये बीवी, ये माँ, और ये बाप की जगह हमने दादा लिख दिया। माँ बीवी का हिस्सा रुबू, माँ का हिस्सा। अब यही मुख्तलफ ही है। तो तरफ़ैन के नज़दीक और फतवा भी इसी पर है कि माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा, यानी सुलुसुल बाक़ी बाप की वजह से जो माँ को सुलुसुल बाक़ी मिलता था, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता मिसाल में समझाया, ब्लैक बोर्ड में मौजूद है। इससे पहले वाली मिसाल में सुलुसुल बाक़ी का क्या मतलब होता है? बाप की वजह से माँ को सुलुसुल बाक़ी मिलता था, लेकिन अब बाप की जगह दादा को हमने वारिसीन में रखा, तो लिहाजा दादा की वजह से माँ को सुलुसुल बाक़ी नहीं मिलेगा मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक, बल्कि माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। क्या मतलब सुलुसुल कुल? जैसे हमने मसलन इसका मसला बनाया, इस मसले की हमने तखरीज की। मसला 12 से बना। कैसे मसला 12 से बन गया वो आगे आप समझ लेंगे। 12 का रुबू 3 कैसे? 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 का रुबू 3 हमने निकाल दिया। अच्छा, अब सुलुसुल कुल यानी मसला जो असल मसला कुल जो पूरा टोटल मसला वो 12। तो अब 12 का सुलुस निकालना तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3 को 4 बार पढ़ते हैं तब जाकर के 12 के बराबर होता है। तो पता ये चला कि 4 ये है 12।
तो माँ को जो हमने ये हिस्सा दिया सुलुसुल कुल में 4, तो मतलब ये हुआ कि असल मसला तो 12 से बना, तो 12 में का सुलुस 4 निकला। और इससे पहले मिसाल में आप देख लीजिए, असल मसला 12 से बना, 12 से सुलुस 3 आया। क्या मतलब? तो असल 12 से सुलुस नहीं आया था बल्कि 9 से सुलुस आया था। तो देखिए माँ को सुलुसुल बाकी में 3 ही मिल रहे थे और यहाँ पर सुलुसुल कुल में 4 मिल रहे हैं। इस एतबार से माँ को फ़ायदा हो गया। तो ये तरफ़ैन के नज़दीक का मसला हुआ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिस तरह से माँ को बाप की वजह से सुलुसुल बाकी मिलता था, इसी तरह से दादा की वजह से भी माँ को सुलुसुल बाकी ही मिलेगा। जैसे मैं मिसाल बनाता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इंदा अबी यूसुफ, उसके बाद ये मैंने मसला लिख दिया। और ये बीवी, माँ, दादा ये वारिसिन हुए। बीवी का हिस्सा रुबू, माँ का हिस्सा सुलुसुल बाकी, दादा का हिस्सा असबाए महज। अब देखिए मसला मैं बनाया, मसला 12 से बना, 12 का रुबू 4 के 4 4 किया 12, बाकिया में से सुलुसुल बाकी में से 3, यानी 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3। अब बचे कितने? 5 और नहीं बाकी बल्कि 6 बचे। तो ये 6 दादा को मिल गया असबा होने की वजह से। तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और तरफ़ैन अली रहमा के नज़दीक इख्तिलाफ़ हुआ। तरफ़ैन कहते हैं और फतवा भी तरफ़ैन ही के मसलक पर है कि दादा की वजह से माँ को सुलुसुल बाकी नहीं मिलेगा बल्कि सुलुसुल कुल मिलेगा। और इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि नहीं, दादा की वजह से जिस तरह से बाप की वजह से सुलुसुल बाकी मिलता था, दादा की वजह से भी माँ को सुलुसुल बाकी ही मिलेगा। तो ये दूसरी सूरत थी और ये दूसरा मसला था जिसमें दादा बाप से मुख्तलिफ है। अब तीसरा मसला और तीसरी सूरत। तीसरा मसला ये है कि बाप की मौजूदगी में दादी महरूम हो जाती है, लेकिन अगर बाप की जगह में दादा हो तो इस सूरत में दादी महरूम नहीं होती। मैं मसला लिखता हूँ, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मैंने लिखा ये मसला। उसके बाद हमने लिखा वारिसिन में दादी फिर बाप। दादी को हमने महरूम कर दिया, क्यों? बाप की वजह से। और बाप को क्या मिलेगा? असबाए महज। मसला बना, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरा मसला, ये मैयत हमने लिखा, ये दादी, उधर हमने दादा लिखा। तो दादा की वजह से जिस तरह से बाप की वजह से दादी महरूम होती थी, उसी तरह से दादा की वजह से दादी महरूम नहीं होगी, बल्कि अब यहाँ पर दादी को सुदुस मिलेगा। और ये दादा असबाए महज। ये तीसरा मसला था और ये तीसरी सूरत थी जिसमें दादा बाप से मुख्तलिफ है। साहिब किताब ने कहा कि वल जद्दु सही कल अब, जद्दे सही बाप ही की तरह, मगर 4 मसलों में। उन 4 मसलों में से 3 मसले और मिसालों के साथ मैंने आपके सामने बयान किया। आखिरी मसला और आखिरी सूरत। आखिरी मसला थोड़ा सा लंबा है। देखिए मसला ये है कि अगर मैयत यहाँ पर एक ग़ुलाम था किसी का, उसके आका ने उसे आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद वो ग़ुलाम कुछ जायदाद या कुछ भी तरका में छोड़ करके मर गया। अब उसके रिश्तेदार कोई भी नहीं है। अब किसको मिलेगा? मसलन उसके असहाब फ़राइज़ में से भी कोई नहीं, असबात नसबिया में से भी कोई नहीं है। अब असबात सबबी यानी मौला अताक़ा मोतिक, जिस आका ने उसको आज़ाद किया था, उसको चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस ग़ुलाम को आज़ाद करने वाला आका भी मौजूद नहीं है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ नाम के ज़रिए से। एक ग़ुलाम है, उसका नाम ज़ैद है और उसका आका उसका नाम बकर है। और ज़ैद के कोई भी वारिसीन, कोई भी रिश्तेदार नहीं है। और उस ज़ैद का जो आका था बकर, उसने ज़ैद को आज़ाद कर दिया। अब ज़ैद आज़ाद होने के बाद कुछ रुपया पैसा कमाया और कुछ तरका जमा करके छोड़ करके मर के चला गया। अब उसके असहाब फ़राइज़ में से कोई रिश्तेदार नहीं है, असबात नसबी में से भी कोई नहीं है। तो अब असबात सबबी यानी बकर, जिस आका ने उसको आज़ाद किया था, ये। लेकिन इत्तिफाक की बात यह है कि आका जो उसने बकर जिसने ज़ैद को आज़ाद किया था वो भी फौत हो चुका है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। अलबत्ता बकर का यानी ज़ैद को आज़ाद करने वाले आका जिसका नाम बकर मैं कह रहा हूँ, इसका बाप मौजूद है और इसका बेटा मौजूद है। अब ये जो बकर का ग़ुलाम, जो कभी बकर का ग़ुलाम था, बाद में आज़ाद होने की, बकर के आज़ाद करने की वजह से ये आज़ाद हो गया था। अब इसका तरका कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? क्या बकर के बाप को मिलेगा या ये कि
बेटे को मिलेगा, इसमें इख्तिलाफ है। अब मैं देखिए, मैं मिसाल लिखता हूँ। मसलन एक मिसाल है, ये मैंने मसला लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा आज़ाद करने वाले का बाप, यानी जो मरा है वो कभी किसी का ग़ुलाम था, वो मर गया, उसके रिश्तेदार कोई भी नहीं है, और जिस आका ने उसे आज़ाद किया था वो भी नहीं है, वो भी मर गया, अलबत्ता उसका बाप और उसका बेटा मौजूद है। तो मैंने लिखा इस तरह से, मुअतिक़ का बाप, और दूसरे वारिसिन में मैंने लिखा मुअतिक़ का बेटा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुअतिक़ के बाप को सुदुस मिलेगा, उसके बाद बचा हुआ सारा मुअतिक़ का बेटा ले लेगा। ये इमाम अबू यूसुफ का मसला है। लेकिन यहाँ पर मुअतिक़ का बाप, अब एक दूसरा मैं मसला और दूसरी मिसाल लिखता हूँ। ये दूसरी मिसाल में इमाम अबू यूसुफ ही के नज़दीक, ऊपर चलो मैं इंदा अबू यूसुफ लिख देता हूँ, इस मिसाल में भी और उस मिसाल में भी। मुअतिक़ का दादा, इधर मैंने लिख दिया मुअतिक़ का बेटा। तो पहली सूरत में और पहली मिसाल में मुअतिक़ का बाप था, आज़ाद करने वाला, ख़ुद तो मर गया, अलबत्ता उसका बाप और उसका बेटा है। और वला किस कहाँ से, यानी आज़ाद करने वाले, जिसने आज़ाद किया है, जिसको, यानी ज़ैद को, ज़ैद का तरका है जिसको मैं वला कह रहा हूँ। तो ये दादा को इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक कुछ भी नहीं मिलेगा, दादा महरूम, और बाकी सारा जितना भी है वो मुअतिक़ का बेटा ले लेगा। असबा इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक था, लेकिन फ़तवा उस पर नहीं है। फ़तवा किस पर है? तरफ़ैन के नज़दीक जो मसला है। मैं मसला लिखता हूँ तरफ़ैन का। ये मैंने मसला लिखा, ये मैंने मुअतिक़ का बाप वारिसिन में, दूसरे वारिस में मैंने मुअतिक़ का बेटा लिखा। अब मुअतिक़ का बाप महरूम, बाकी सारा जितना भी है वो सब असबा यानी बेटा ले लेगा। दूसरा मसला मैं लिखता हूँ, मुअतिक़ का दादा, इधर मुअतिक़ का बेटा। तो जिस तरह से तरफ़ैन ये कहते हैं, चाहे मुअतिक़ का बाप हो या मुअतिक़ का दादा हो, ये दोनों महरूम हो जाएंगे और सारा का सारा वला मुअतिक़ का बेटा लेगा। ये तरफ़ैन का मसला है, फ़तवा भी इसी पर है। और इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि नहीं, अगर मुअतिक़ का बाप मौजूद हो तो सुदुस बाप लेगा, उसके बाद बचा हुआ सारा बेटा लेगा। और अगर मुअतिक़ का बाप नहीं, दादा हो, तो इस सूरत में दादा को कुछ नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा। तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक दादा और बाप में इख्तिलाफ हुआ। तो ये चार मसले थे और ये चार सूरतें थी कि जिन चार सूरतों में दादा बाप से मुख्तलिफ है। तो बहरहाल ये चार सूरतें थी जिसमें साहिब किताब ने कहा, फरमाया कि इल्ला फ़ी अर्बाई मसाइला, चार मसले जिनमें दादा बाप से मुख्तलिफ है, वो सनद कुरुआ फ़ी मवाज़िहा, और ये चारों मसले अपनी जगहों में आएंगे, इनको बयान किया जाएगा, वहाँ पर और वाज़े हो जाएगा। आगे इबारत देखें, वयस्क़ुल जद्दु बिल अब, और दादा बाप की वजह से साक़ित हो जाता, महरूम हो जाता। वो मैंने अहवाल में बयान किया, अगर बाप मौजूद हो तो फिर दादा महरूम। क्यों? दलील दे रहे उस पर, लिअन्नल अबा अस्लुन फ़ी क़राबतिल जद्दी इलल मय्यिती, इसलिए कि बाप असल है दादा को मय्यत के साथ रिश्ते में जोड़ने के लिए। उसके बाद वलजद्दु सही, यहाँ से जद्द सही की तारीफ़ कर रहे हैं कि जद्द सही कौन है। वलजद्दु सही, जद्द सही वो हुवल्लज़ी ला तदख़ुलु फ़ी निस्बतिही इलल मय्यित उम्मुन, कह रहे कि जद्द सही वो है कि जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में माँ का वास्ता ना हो, जैसे दादा। अब अगर हम दादा कहेंगे तो मय्यत से इसका रिश्ता जोड़ने में माँ का वास्ता नहीं आएगा। मसलन दादा यानी बाप का बाप, ये दादा हो गया। वहीं पर अगर नाना हो तो नाना को मय्यत से, उसके नवासे से रिश्ता जोड़ने के लिए बीच में एक मुअन्नस का वास्ता पड़ता है, वो माँ है। क्या मतलब? जो नाना है तो वो कहेंगे ना कि ये हमारे अम्मी का बाप है, अम्मी, तो ये माँ उम्मुन का वास्ता पड़ा, तो फिर ये नाना जद्द सही में नहीं आएगा बल्कि जद्द फासिद में आएगा। बहरहाल यहाँ से जद्द सही की तारीफ़ कर रहे हैं। वलजद्दु सहीहु हुवल्लज़ी, और जद्द सही वो है कि जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में यानी माँ का वास्ता ना हो, दाखिल ना हो। बहरहाल ये इबारत का तर्जमा और मतलब था। आगे है अम्मा li औलादिल आगे अखियाफ़ी भाई बहन के अहवाल हैं।
इंशाअल्लाह वो आगे सबक में बयान किया जाएगा। आज इतना ही बस। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी तरह से समझने समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।